हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 10 और 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। आपको बोला गया सो डेट A1 A2 A3 अप टू AN फॉर्म एन AP। आपको बताना है कि ये जो भी टर्म्स होगी A1 जो भी आएगा, A2 जो भी आएगा, A3 जो भी आएगा, अप टू AN तक जो भी आएगा वो क्या बना रही है कि AP बना रही है। AP कब बनाती है? जब उनके बीच की गैप क्या हो, इक्वल हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तब क्या बनाती है AP। और आपको साथ में क्या दे रखा है, AN डिफाइंड इन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज। दो क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 में, फर्स्ट और सेकंड। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिवन में आपको जो गिवन में है आपको दे रखा है nth टर्म। क्या दे रखा है? nth टर्म ऑफ AP AN कितना दे रखा है? ये फर्स्ट आपका है ना, AN कितना दे रखा है? 3 + 4n। ये क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन 10 का फर्स्ट। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट क्या है? गिवन AN = 3 + 4n। आपको क्या करना है, बताना है सो डेट A1 A2 A1 A2 A3 अप टू AN फॉर्म एन AP। ये एक AP बनाती है, आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो गिवन है उसका इस्तेमाल करेंगे। AN = आपको दे रखा है 3 + 4n। यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पे आप देखिए A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब आप n की जगह 1 पुट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग n = 1। तो n की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? A1 यहाँ पे 3 + 4 ये मल्टीप्लाई में है इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और +3 कितना आएगा? 7। A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ऐसे कैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग n = 2। n की जगह क्या रखो? 2, तो कितना आएगा? A2। देखिए यहाँ पे n की जगह 2 रखा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 प्लस ये मल्टीप्लाई में 4 × 2, तो कितना आएगा? 4 × 2 = 8, 8 और 3 कितना आएगा? 11। फिर इसी टाइप से आप रखते जाइए, 2-3 टर्म्स निकाल लीजिए। n की वैल्यू क्या रखिए? 3, यहाँ पे रखेंगे ना A3 और 3 + 4 × n की जगह कितना है? 3, कितना आएगा? 4 × 3 = 12, 12 और 3 15। ये होगा। अब इस टाइप से आप और भी कैलकुलेट करते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो आप देखो आपके पास कुछ टर्म्स बनी। A1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई? आप A1 की वैल्यू आपके पास आ गई 3, है ना। A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7, A2 की वैल्यू 11 और A3 की वैल्यू 15 आ गई। तब यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ। आपको देखना है कि ये जो 7, 11, 15 जो आया ये AP बना रही कि नहीं बना रही है। तब क्या करोगे, यहाँ पे निकालोगे A2 - A1। A2 कितना है? 11 - 7 कितना जाएगा? 4। इसी टाइप से आप नेक्स्ट स्टेप निकाल लीजिए, A3 - A2 कीजिए, कितना आ जाएगा? 15 - 11 कितना आ जाएगा? 4। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस A2 - A1 = A3 - A2 = डैश 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 चलता जाएगा। कितना? AN - AN - 1। मतलब यहाँ पे मैंने 3 लिया है तो 3 से एक छोटा, यहाँ पे AN लिया है तो AN से छोटा AN - 1। ये सब क्या रहेंगे? बीच में और भी है ना, ये डैश डैश मैंने जो लगाया है ये बता रहा है बीच में और भी टर्म्स है। ये सब सारी क्या है? इक्वल है। और ये सब इक्वल किसके हैं? ये सब इक्वल है 4 के। मतलब सभी के बीच की गैप कितनी है? 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हैं हेंस A1 A2 A3 अप टू AN फॉर्म एन AP। हो गया, यहाँ पे लिख लेना हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन कैसे कि आपको समझ में आया होगा क्या क्या इस क्वेश्चन में। देखिए आपको बोला गया था कि ये जो A1 A2 A3 up to AN जो भी है फॉर्म एन AP बनाएगा, तो A1 A2 A3 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको AN की वैल्यू दे रखी 3 + 4 है, ये लिखा।
ए एन इजिकल टू 3 + 4 है। आपको एन की वैल्यू 1 पुट की, 7 आया, 2 पुट किया तो A2 इजिकल टू 11, 3 पुट किया तो 15 आ गई। इस टाइप से चलता जाएगा। फिर आपने देखा कि A2 - A1, A3 - A2 सबकी वैल्यू कितनी है, 4 आई है। मैंने लिखा A2 - A1, A3 - A2 ये सब इक्वल है। और लास्ट में और भी कैलकुलेट करते जाओगे तो an लास्ट वाली टर्म उसके प्रीवियस वाली टर्म के भी और उनके बीच की जो गैप रहेगी वो भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, 4 रहेगी। तो मैंने लिख दिया हेंस A1, A2, A3 अप टू an फॉर्म एन AP, हेंस ट्रूथ। ऐसा के साथ इसी का क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, सेकेंड भी सेम टू सेम है। उसमें सिर्फ an की वैल्यू चेंज करी। कितना दे रखा है, an की वैल्यू कितना है, 9 - 5n ये दे रखा है। बाकी प्रूफ यही का यही करना है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा 9 - 5n। यहाँ पर भी n की वैल्यू पुट करना है, कितना आ जाएगा देखो, 9 - 5 इंटू कितना आ जाएगा 1, 9 - 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, पहले मल्टीप्लाई होगा, कितना बचेगा 4। क्या बात है, इसमें 4 आया। 9 माइनस, फिर 2 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9 - 5 इंटू एन की जगह कितना जाएगा 2, कितना आएगा 9 - 5 2 जा 10, ये कितना जाएगा -1। फिर एन की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आएगा A3, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 9 - 5 इंटू एन की वैल्यू कितनी 3, कितना 9 - 5 3 जा 15, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 15 में से 9 गई, कितना बचेगा 15 में से 9, 15 - 9, 2 पुट किया 5 2 जा 10 -1, फिर आपने 5 2 जा 15, यहाँ पे 9 था, 15 - 9 कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, -6 आएगा, इन दोनों में ग्रेटर। 15 में 9 जाएगी 6 बचेगा ना, और इन दोनों में ग्रेटर ही है तो माइनस का 6 है। अब इधर भी चेक कर लीजिए कि क्या इनके बीच की गैप इक्वल आ रही है। देखिए A2 - A1 मतलब -1, A2 क्या है -1 है, फिर ये वाला माइनस, A1 की वैल्यू है 4, तो कितना आएगा ये -5 आ जाएगा। -1 -4, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों माइनस इसलिए माइनस। A3 - A2, A3 कितना है -6, माइनस ये वाला माइनस ये है, और A3 की वैल्यू -6 माइनस ये वाला माइनस A2 की वैल्यू है -1, तो ये -1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये -6 माइनस माइनस +1, सॉल्व करोगे ये दोनों अपोजिट साइन है, माइनस होगा, 6 में से 1 गई 5, पर इन दोनों में ग्रेटर ये है तो -5। देखो आंसर सेम है, यहाँ पर भी सेम टू सेम लिखोगे A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू अप टू an -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, है ना। तो क्या लिखोगे A1 A2 A3 फॉर्म एन AP हैंड प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड था। कर लीजिए नोट। ओके, अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत सारी चीजें निकालने के लिए बोला है, थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, फर्स्ट n टर्म्स, स्टार्टिंग की n टर्म्स का सम दे रखा है, 1 2 3 4 ऐसी बहुत सारी टर्म्स है, कुछ ना कुछ है, उनको सबको प्लस करोगे कितना दे रखा है 4n - n स्क्वायर। यहाँ पे आपको गिवन में क्या है, गिवन में आप लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसको क्या बोलते हैं Sn इजिकल टू कितना दे रखा है आपको 4n - n स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4n - n स्क्वायर। ये Sn की वैल्यू आपको दे रखी है 4n - n स्क्वायर। आगे क्या निकालना है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को क्या बोला है S1, जो S1 की वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, स्टार्टिंग की टू टर्म्स का सम कितना आएगा वो बताना है। व्हाट इज सेकेंड टर्म, सेकेंड दूसरे नंबर पे जो टर्म्स आएगी वो क्या होगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। इतनी सारी चीजें, तो आपको जो गिवन में ना पहले यहाँ पे लिख लेते क्या क्या निकालना है आपको। फर्स्ट नंबर पे आपको बोला है फर्स्ट टर्म, फाइंड क्या करना है, ये तो गिवन है, फाइंड
फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोला है, फर्स्ट टर्म a1 भी होती है, पर उन्होंने फर्स्ट टर्म को क्या बोला, s1 बोला है, और फर्स्ट टर्म को अपन a बोलते हैं। फर्स्ट टर्म a1 जिसको उन्होंने बोला है s1, और अपन उसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। ये निकालना है आपको, है ना। तो वही आपकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म। आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क बना लो यहाँ पे। सेकेंड नंबर पे आपको क्या निकालना है वो देखो। सेकेंड नंबर पे बोला है व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। स्टार्टिंग के टू टर्म्स का सम निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब इसको बोलेंगे S2। ये आपको S2 निकालना है। थर्ड नंबर पे क्या निकालना है आपको, वो चीज देखिए। थर्ड नंबर पे आपको बोला है व्हाट इज, ये निकाल लिया, ये भी हो गया। व्हाट इज सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2। ये कैलकुलेट करना है। फोर्थ नंबर पे देखो A2 निकालना है, व्हाट इज सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपकी होगी A3। ये कैलकुलेट करना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क है ना। फिफ्थ नंबर पे थर्ड टर्म के बाद टेंथ टर्म क्या निकालना है, टेंथ टर्म, इसको बोलेंगे A10। फिर आपको बोला है nth टर्म। सिक्स्थ नंबर पे क्या बोला है, nth टर्म। nth टर्म को क्या बोलते हैं आप, an। क्या बोलते हैं, an। ये कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। जो गिवन है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या दे रखा है, सिंस Sn इजिकल टू कितना दे रखा है, 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करो, पुटिंग n इजिकल टू 1। देखो n इजिकल टू 1 रखूंगा तो क्या आएगा, S1 आएगा, और S1 आएगा तो वही वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म को। उसने बोला है फर्स्ट टर्म A1 जो आएगा वही क्या होगा, S1 होगा, या जो S1 आएगा वही क्या होगा, आपकी फर्स्ट टर्म होगी। तो S1 निकालो, n की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा यहाँ पे, S1 इजिकल टू यहाँ पर 4 इंटू n की जगह 1 माइनस n की जगह 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 3। यही आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहली चीज तक की निकल गई। यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, A1, और यही आपकी क्या है, S1 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये पहली चीज आपने कैलकुलेट कर ली है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड चीज निकालना है तो आप क्या करो, पुटिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ पुटिंग n की जगह मैंने रखा 2, n की जगह 2 रखूंगा, इसमें रख रहा हूँ, है ना। पुटिंग n इजिकल टू 2, तो कितना आएगा, S2 आ जाएगा। S2 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग के टू टर्म्स का सम। अरे S2 का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग की टू टर्म्स का सम होगा, पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम, उसको बोलेंगे S2। ये आपको बोला था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2, तो n की जगह 2 रखा, तो S2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे रखो 4 इंटू 2 माइनस n की जगह कितना रखोगे 2, ये n की जगह 2 रखा, यहाँ पर भी n की जगह 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 कितना आएगा 4। यहाँ पे आप लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 इजिकल टू कितना आ जाएगा 4। ये आपका सेकेंड आंसर है। ये जो लिखते जा रहा हूँ ये आंसर आपके लिखते जा रहा हूँ, है ना। n की जगह 2 रखा तो S2 आ गया। अब आपको बोला है क्या निकालने के लिए बोला है, थर्ड नंबर पे सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट टर्म जो थी उसको A1 बोला, सेकेंड टर्म आपकी A2 होती है, पर इन्होंने बोला है कि फर्स्ट टर्म को S1 बोल दो। ये फर्स्ट टर्म जो आई थी उसको क्या बोल दिया, S1 बोल दिया। और फिर आपको बोला है कि S2 क्या होगा, S2 क्या बोला, ये S2 निकाला ना। S2 क्या होता है, स्टार्टिंग के टू टर्म्स को प्लस कर दो, तो S2 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का प्लस S2 होगा। मतलब S2 के अंदर क्या आएगा, S2 के अंदर आएगा A1 प्लस A2, S2 के अंदर ये आएगा। और S1 के अंदर क्या है, S1 के अंदर है A1, S1 के अंदर क्या है A1, है ना। तो कुल मिला करके मैं A1 की जगह क्या रख सकता हूँ, S2, तो S2 इजिकल टू क्या हो गया, S1 प्लस A2। ये स्टेप थोड़ी समझने में आपको दिक्कत आएगी,
ये कभी इधर आएगा तो कितना आएगा S2 माइनस S1 इजिकल टू क्या आ जाएगा A2। देखो क्या किया, AP की दो टर्म्स मैंने ली A1 A2, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को उन्होंने बोल दिया S1। देखो उन्होंने बोले, ये क्वेश्चन में बोला है कि जो फर्स्ट टर्म है, कहां पे लिखा है ये फर्स्ट टर्म डेट इज S1। फर्स्ट टर्म क्या है S1, तो ये S1 है, तो मतलब S1 की जगह क्या आ गया A1। फिर S2, S2 का मीनिंग क्या हुआ, S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ये लिखा सम ऑफ फर्स्ट टू, फर्स्ट बोले तो स्टार्टिंग की टू टर्म्स, पहली टर्म और दूसरे टर्म का सम। तो S2 की जगह मैंने लिख दिया A1 प्लस A2, ये लिख दिया क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ये हुआ। अब मैंने क्या किया, ये S2 लिखा, A1 की जगह क्या लिखा S1, क्योंकि A1 S1 के इक्वल है, और इजिकल प्लस A2, ये A2, ये S1 को इधर लेकर के आज क्या हो गया S2 माइनस S1 इजिकल टू A2। A2 क्या है आपकी सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म कैसे निकालूंगा S2 माइनस S1। तो मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितनी आएगी A2। ये कैसे निकालूं S2 माइनस S1। अब S2 की वैल्यू आपके पास है और S1 की वैल्यू भी आपके पास है। देखिए S2 की वैल्यू आपके पास क्या है S2 की वैल्यू है 4, ये निकाला S2 इजिकल टू 4 माइनस S1 की वैल्यू, S1 A1 है, उसकी वैल्यू कितनी है 3, इसका आ गया 1। तो क्या आ गया आपका सेकेंड टर्म, क्या आ गई सेकेंड टर्म आपकी आ गई 1, सेकेंड टर्म क्या आ गई 1। अब थर्ड नंबर पे आपको निकालना है, थर्ड नंबर पे क्या बोला है आपको, थर्ड नंबर पे निकाल लिया ना, ये थर्ड नंबर ही तो था। फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या पूछा, थर्ड टर्म A3, थर्ड टर्म निकालो। तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म आपको निकालना है। अब देखो आपको A1 मिल गया, A2 मिल गया, A1 A2 मिल गया, तो थर्ड टर्म आप निकाल सकते हैं, क्या होगी थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगा A2, अब थर्ड टर्म क्या होगी A3, है ना। तो इनके बीच के कॉमन डिफरेंस कितना है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, जैसे कि आपको A1 दे रखा है 3, देखो A1 की वैल्यू आ गई 3, A2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, फर्स्ट टर्म A1 को अपन क्या बोलते हैं A भी बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा है इसको आप क्या बोल सकते हैं A भी बोल सकते हैं। और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, एंड फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस को D बोला, क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका A2 आपका है 1 माइनस A1 कितना है, A1 की वैल्यू है 3, तो ये कितना आ गया -2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2 आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया -2 आ गया। अब आप निकालिए बाकी की चीजें, देखिए अब अभी नहीं, यहाँ पे फोर्थ नंबर अब डालिए, फोर्थ नंबर, क्योंकि मैंने नाउ लिख करके कॉमन डिफरेंस निकाला किनके बीच का A2 और A1 के बीच का, ये A2 आपका 1 था और A1 आपका 3 था, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, आगे वाली में पीछे वाली को माइनस करेंगे तो -2 आया। अब आपको निकालने के लिए बोला है फोर्थ नंबर पे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगी थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं आप A3, कितना आएगा A प्लस 2D, अरे यही तो होता है A प्लस 2D होता है थर्ड टर्म। A की वैल्यू ये है, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म को ही A बोलते हैं, 3 प्लस 2 इंटू D, D की वैल्यू कितनी आ गई -2, D की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली -2 निकाल ली, सॉल्व करोगे कितना आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, कितना आ गया -1। थर्ड नंबर पे टर्म कितनी आएगी -1। अब आपको क्या निकालना है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ नंबर पे जो पूछा गया वो निकालना है, क्या निकालना है टेंथ टर्म, क्या होगी टेंथ टर्म, टेंथ टर्म को क्या बोलेंगे A10, टेंथ टर्म क्या होती है A10, इसको बोलेंगे A प्लस 9D, तो A की वैल्यू कितनी है 3,
प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -2, तो डी की वैल्यू कितनी -2, कितना आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, तो 10th नंबर पे टर्म कितनी आएगी -15, कितनी आएगी -15। लास्ट में आपको क्या निकालना है, 6th नंबर पे nth टर्म, क्या निकालना है nth टर्म, nth टर्म क्या होगी an, क्या होगी a प्लस n माइनस 1 डी, कितना होगा a प्लस nth टर्म निकालना है 6 नंबर पे, nth टर्म क्या होगी an, फार्मूला ये होता है ना a प्लस n माइनस 1 डी। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपने निकाली थी, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म s1 जो भी है उसी को आप a बोलेंगे, कितना आएगा 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी -2, तो क्या करेंगे देखिए ये 3, ये प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, यहाँ पे बच्चा n माइनस 1 और यहाँ पे बच्चा 2, तो क्या होगा ये होगा ना, ये आप ऐसा कर सकते, इसको डायरेक्ट कर सकते, देखो ये 3, ये -2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, कितना आएगा -2n, फिर -2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 1 जा 2, बाहर प्लस है तो प्लस का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, -2 का n में क्या -2n है ना, -2n आएगा पर प्लस को माइनस बना देगा, फिर इधर ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का 1 में क्या तो 2 आ गया, अब क्या होगा ये 3 प्लस 2 कितना आएगा 5 -2n, देखो इसके आगे भी क्या है प्लस है, तो +3 +2 +3 +2, हमेशा किसी नंबर के आगे का साइन लिया जाता है, +3 +2, ये +2 कितना आएगा +5 -2n, तो ये आपका क्या है an, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये a10 की वैल्यू आ गई, ये आपकी a3 की वैल्यू आ गई है ना, यहाँ पे आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, यहाँ पे a2 की वैल्यू आपकी 1 आ गई है ना, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म जो निकाला तो वो कितना आ गया 4 आ गया, ये कितना आ गया आपका 4 आ गया, फिर यहाँ पे आपने जो ये निकालने के लिए बोला ये आ गया है ना, ये जो बॉक्स में जो भी लिखे हैं ये सब क्या है आंसर है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड a2 की वैल्यू कितनी है ये -1, ये जो मैंने किया है ये मैंने इधर किया है, सेकेंड टर्म a2 ये, तो फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपके आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया इसमें, क्या किया है, आपको Sn दे रखा था, Sn 4n माइनस n स्क्वायर, n की जगह 1 पुट किया तो S1 हो गया, तो S1 की वैल्यू 3 आ गई, यही इसी को S1 को ही उन्होंने बोला था फर्स्ट टर्म में, तो S1 ही आपकी फर्स्ट टर्म है A1, और इसी को आप A भी बोल सकते हैं। फिर आपने क्या किया, पुटिंग, पहला आंसर तो आ गया, पुटिंग n की वैल्यू 2 रखी, तो 2 रखी तो यहाँ पे S2 हो गया, और 4 इंटू n की जगह 2, और ये सॉल्व किया कितना आ गया 4, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना आ गया S2 इक्वल टू 4 आ गया। फिर आपने सेकेंड टर्म निकाला, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1, ये S2 में से इस S1 को माइनस कर दो, कितना आया 4 माइनस 3 कितना आया 1, ये आपका सेकेंड टर्म आया। थर्ड टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस A2 और A1 जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कितना आएगा -2। थर्ड टर्म निकाली, a प्लस 2d होता है, पता है a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3, ये फर्स्ट टर्म जो है 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी -2 है, ये रखा -1 आया। 10th टर्म निकाला a प्लस 9d, तो 3 a की वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -2, मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 2 जा 18, सॉल्व के -15, क्योंकि 18 में 3 गई 15, दोनों में ग्रेटर ही है। nth टर्म निकालना, a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू 3 n माइनस 1 d इंटू -2 का इधर का -2n, इधर किया तो माइनस माइनस +2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 -2n, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन को देखो, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आने के चांसेस है, आ सकते हैं इनमें से। क्या बोला है, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ डिविजिबल बाय 6। आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल 40 नंबर देखना है, उनका सम करना है जो कि डिविजिबल किससे है 6 से। पर एक वर्ड बोला है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। पॉजिटिव बोले तो 1 2 3 चलता जाएगा, इधर 0
फिर इधर -1, -2, -3। तो इधर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। तो आपको क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले तो आप लिखे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 डिविजिबल जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। पहला नंबर तो मेरे हिसाब से 6 ही आएगा। देखो 1 में तो 6 जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 6 डिवाइड 4 में भी जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में जाएगा। पहला क्या आएगा, 6 ही आएगा। पहले नंबर पे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद में 18 आएगा, 18 के बाद में 24 आएगा। इस टाइप से चलता जाएगा। ऐसे कितनी टर्म्स है, ऐसे कितनी टर्म्स है, 40 टर्म्स है, ऐसे 40 टर्म्स है। तब यहाँ पे आप देखो तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 6। डी की वैल्यू, ए बोले तो फर्स्ट टर्म 6 है, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 6। वैसे भी सभी के बीच में 6 का डिफरेंस है। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। 40 बोले तो टोटल टर्म्स कितनी है, 40 टर्म्स को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे आपको जो फाइंड आउट करने के लिए लिखा है वो डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 40, ये लिखने से पहले क्या लिखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप सम ऑफ फर्स्ट 40, n की जगह कितना आएगा, 40 टर्म्स, तो S 40 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 40/2, यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 40 -1 और d की वैल्यू कितनी है, 6। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये कितना आएगा, 20, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 6 टू जा कितना आएगा, 12 प्लस 40 -1 कितना आएगा, 39 इंटू 6। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 20, 12 प्लस इनका प्रोडक्ट करो तो 6 9 जा कितना होता है, 54, 9 6 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 5, 18 और 5 23। इनको प्लस करो कितना आएगा, 20 इंटू ये दोनों ये 20 प्रोडक्ट में इस ब्रैकेट के साथ में, इनको प्लस करो 234 और प्लस 12 कितना आएगा, 6 4 और कितना आया 246 है। इनको 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4, कितना आएगा 4920। ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। ये भैया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिनिश, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 इज फिनिश। क्या दे रखा था, आपने लिखा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। कौन कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। ये सब क्या है, एपी में ही, ये सब आपको किस में मिलेंगे, एपी में मिलेंगे। 40 टर्म्स मतलब n की वैल्यू 40, a की वैल्यू 6, d की वैल्यू निकाल ली। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म से किया, Sn का फार्मूला लगाया, सम ऑफ 40 टर्म्स, n की जगह 40 रखा, जहां जहां भी n था सबकी जगह 40 रखा, a की वैल्यू जो थी वो रख दी, d की वैल्यू जो थी वो रख दी। क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कर लिया नोट, ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, इंपोर्टेंट भी। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं आते हैं और ज्यादा इजी आते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, टेबल। 15 की जो टेबल में आते हैं, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब 8 की जो टेबल में आते हैं। तो ऐसे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स मतलब 8 की टेबल में आने वाले। तो ये भी क्या रहेंगे, एपी में ही रहेंगे।
क्योंकि किसी भी टेबल, किसी के नंबर के टेबल फॉर्म करते हो तो उसमें सारे नंबर्स एक इक्वल इंटरवल के बाद में आते हैं। तो 8 के मल्टीपल्स, पहला तो 8 ही होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 32, 8 4 जा 32, चलता जाएगा। ऐसे कितनी है? 15 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 15। यहाँ पे देखोगे a की वैल्यू कितनी है? 8, d की वैल्यू कितना होगा? 16 माइनस 8, मतलब आगे वाले में पीछे वाले को माइनस कर दो, या वैसे भी गैप दिख ही रही है आपको, है ना। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 8, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 8 और n की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ये सब आप गिवन में लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट इस्तेमाल क्या है था, आप चाहो तो लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा? Sn, Sn इजिकल टू क्या होगा? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, 15 टर्म्स कितना आएगा? s 15, तो कितना आएगा? n की जगह 15 बाई 2, 2 इंटू a की जगह 8 प्लस n की जगह कितना है? 15 माइनस 1 और d की जगह कितना है? 8, d की जगह कितना है? 8, कितना आएगा? 15 बाई 2, 8 टू जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 15 बाई 2 ये 16 प्लस 8 4 जा 32, 8 कैरी 3 है ना, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11। इनको प्लस करें 15 बाई 2 इंटू ये 15 बाई 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के साथ में 6 और 2 कितना होगा? 8, 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 1 कितना है? 128। इतना ही आएगा ना, आप अलग से प्लस कर लेना किसी दिक्कत हो तो। 8 2 1, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 इंटू 64 कितना आएगा? 15 4 से कितना होता है? 60 कैरी 6, 15 4 जा 60, 64 में 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 4 जा कितना होता है? 60 कैरी 6, 15 6 जा 90, 96, 90 और 6 96 कितना आएगा? 960 ये आएगा ना। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है? 30। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका होता है कंप्लीट। दोनों क्वेश्चन सेम थे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है इसके जैसे ही। नोट कर लिया? ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स किनके बीच में? 0 और 50 के बीच के ओड नंबर्स। यहाँ पे लिखेंगे ओड नंबर्स, ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ओड नंबर्स कौन कौन से होंगे? ओड नंबर्स ऐसे जिनमें 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 0 में तो 2 का हो जाता है, तो अगला ओड नंबर क्या आएगा? 1। ये सब एपी में रहेंगे। पहला क्या आएगा? 1, दूसरा क्या आएगा? 3 5 7, ये सब ओड नंबर्स है। कहां तक जाएंगे? 50। 50 तो ओड नंबर नहीं है, तो क्या आएगा? 49 है ना। जिनके लास्ट में भी 1 3 5 7 9 आता है वो सब ओड नंबर्स होते हैं। लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट इनमें से आता है तो वो होता है ओड नंबर। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितनी है? 1, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे आपको n की वैल्यू नहीं दे रखी, ये आपको लास्ट टर्म दे रखी। लास्ट टर्म कितनी है? an इज इक्वल टू 49 की जो लास्ट नंबर की जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी? 49 आएगी। ये आपको दे रखा है। तो इसमें आप फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं? n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। n की वैल्यू के बिना कुछ भी नहीं होगा। ना ये फार्मूला लगा सकते हैं ना वो एक और दूसरा जो फार्मूला है वो भी नहीं लगा सकते। एक और फार्मूला है ना, Sn का एक फार्मूला दिए है, एक और है n बाई 2 n बाई 2 a प्लस an। इस फार्मूले को लगाने के लिए n की वैल्यू चाहिए, तो पहले आप क्या करोगे? n की वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद ये सब सॉल्व करोगे। तो देखिए n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, ये तो गिवन, यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म,
nth टर्म ऑफ NAP। nth टर्म क्या होती है, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। देखो an आपको दे रखा है 49, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस n की वैल्यू निकालना -1 और d की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई ये 49, ये प्लस का 1 जो है इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इधर n माइनस 1 इंटू 2 कितना आएगा 48, इधर n माइनस 1 इंटू 2, ये जो मल्टीप्लाई में जो 2 है इधर डिवाइड में जाएगा, 48/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कितना आएगा 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये -1 इधर आएगा, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई 25, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 25। अब n की वैल्यू मिल गई, अब ये वाला फार्मूला लगा सकते, इससे भी आंसर आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू है और an की वैल्यू है और n की वैल्यू ये निकाल ली। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस an। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n की जगह कितना है 25, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, तो कितना आएगा S25, यहाँ पे 25/2 आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास है 1 और an की वैल्यू है 49, इनकी वैल्यू 49, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 25/2 और इधर आ जाएगा 50 इंटू 50, देखो प्लस करोगे तो 50 आएगा, ये कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा ना। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में इधर मिलेगा 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 6/25, ये कितना आया S25 मतलब ये आपका आंसर आ गया। आपको क्या बोला था, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 15, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हैं एंड हेंस सम ऑफ ओड नंबर्स between 0 and 50 is 6/25, ये आएगा, मतलब इनको सबको आप प्लस करो 1 3 5 7 अप टू 49 तक, ये ओड नंबर्स होंगे 0 और 50 के बीच में, इनको सबको प्लस करोगे आंसर कितना आएगा 6/25। यहाँ पे क्वेश्चन 14 होता है फिनिश, और बाकी के और भी क्वेश्चंस बचे हैं, तो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।